हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन। ओके, पहले हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ी, अब डिजिटल प्रेजेंटेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने पढ़ा था हमारा राइटर, लिबर ऑफिस राइटर, राइट। और स्प्रेडशीट के लिए पढ़ा था हमने लिबर ऑफिस कैल्क। अब हम पढ़ेंगे लिबर ऑफिस इम्प्रेस फॉर द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो basically presenting information clearly and effectively is a key skill to get your message or opinion across the audience। अपनी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, क्लियरली इफेक्टिवली ऑडियंस को, ठीक है, वो होता है एक प्रेजेंटेशन का मेन मोटो। ओके, तो जो प्रेजेंटेशन होती है उसके क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड्स होती हैं, जैसे रेगुलर टेक्स्ट होता है, जो जैसे कि ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे लिस्ट बनी हुई है डॉट लगा के, टेबल्स होती हैं, ग्राफिक्स एलिमेंट्स होते हैं, साउंड्स, वीडियोस, एनिमेशंस, ठीक है, ये सारी चीजें होती है उसमें। प्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं तो प्रेजेंटेशन का यूज हम अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए करते हैं, कोई बिजनेस आइडिया है उसको दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज हाईली यूज्ड इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। प्रेजेंटेशन का हम यूज टीचिंग और ट्रेनिंग में भी यूज करते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली इन साइंस क्या होता है कि बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे होते हैं जिनको ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं ताकि वो इजी और सिंपल वे हो जाए और मोस्ट इफेक्टिव भी होता है वो आपको एक्सप्लेन करना उसके थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत इजीली समझा पाते हैं। तो अभी हम इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लिबर ऑफिस, ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं लिबर ऑफिस का, इम्प्रेस। इट इज अ फ्री ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज्ड बाय लार्ज कम्युनिटी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है ये सॉफ्टवेयर, ओके, तो जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, जैसे MS पावर पॉइंट भी होता है। ओके, नाउ जैसे कि यहाँ पर एक दो एग्जांपल और है, द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस ऑफ 365 पावर पॉइंट, गूगल प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव पावर पॉइंट, ये सारे प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं अच्छी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। पहला है नंबर ऑफ लाइंस, ए पार्ट। तो ऑन वन पेज और स्लाइड्स ट्राई टू इंक्लूड 5 to 8 लाइन्स, मीन्स हमें एक स्लाइड के ऊपर 5 से 8 लाइनों का यूज करना चाहिए। ये नहीं बहुत लंबी लंबी लाइनें यूज कर दिया, पूरा पैराग्राफ उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं होता, हमें लाइन्स में, पॉइंट्स में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। While preparing the presentation, you need to take care of the room size, distance between the screen and the audience. Means जैसे कि क्या होता है कि फॉन्ट साइज होता है कि अगर आपका फॉन्ट साइज छोटा होगा, राइट, तो उससे क्या होगा, उससे आपको दिक्कत होएगी आपको ऑडियंस को समझाने में, उनको देखने में। अगर फॉन्ट साइज बड़ा होगा तो वो ज्यादा विजिबल होगा लोगों को, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए जहां पर भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है उस रूम का साइज कितना है, और जहां ऑडियंस बैठनी स्टार्ट कर रही है और जहां तक बैठ रही है उन सबको साफ दिखाई दे, तो फॉन्ट साइज हमेशा उस अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज, मतलब ऑब्वियस है कि आपको जब भी कुछ लिख रहे हो उसकी ग्रामर, उसकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इंसर्टिंग इमेजेस, ड्राइंग्स, टेबल्स और ग्राफ। आपको कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करे तो उसके अंदर आपको इमेजेस, ग्राफ्स और ड्राइंग्स का इंक्लूड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होती है। लेकिन एक पॉइंट ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारी इमेजेस और ग्राफिक्स को भी ज्यादा इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इससे प्रेजेंटेशन में कंफ्यूजन क्रिएट्स हो जाती है। यूज ऑफ कलर्स। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, बैकग्राउंड डार्क ले लिया और जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो भी डार्क हो गया, तो उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो हमेशा कॉन्ट्रास्ट में कलर यूज करना चाहिए, बैकग्राउंड का और फॉन्ट कलर का, ओके।
एनिमेशन एंड वीडियोस क्या होती हैं? एनिमेशंस होती है शॉर्ट मूवीज, ठीक है, और वीडियोस भी आपको सबको पता है कोई भी वीडियोस होती है। एनिमेशन बेसिकली कार्टून मूवीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पे अटेंशन टू द टारगेट ग्रुप। जब भी आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो हमें गिव अटेंशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट ऑडियंस। जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस प्रेजेंटेशन का जो मेन मोटो है, जो टॉपिक है, वो आपको हमेशा वो ध्यान में रखना चाहिए। फोकस ऑन द कंटेंट, आपको कंटेंट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जो आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट की है वो कंटेंट उसका जो भी है उस पर ध्यान रखना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स, टॉपिक का सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे कि अब आप ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पहले खाना मुंह से लेते हैं, राइट। तो पहले जो उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है, राइट। तो हम ये तो है नहीं कि पहले हम मुंह की बात ना करके पूरा अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे इंटेस्टाइन की बात करने लगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा सीक्वेंस में बात करनी चाहिए, टॉपिक्स को हमेशा सीक्वेंस में लेना चाहिए, ठीक है। ये तो अदरवाइज क्या होगा, वो सबको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लिबर ऑफिस इम्प्रेस से, ठीक है। टू स्टार्ट द लिबर ऑफिस इम्प्रेस जस्ट डबल क्लिक ऑन इट्स शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। जैसे कि मैंने भी आप सबको दिखाया हुआ है कि जब भी हम वीडियो क्रिएट करते हैं तो इसका लिबर ऑफिस का देखो ये इसका शॉर्ट आइकन बन जाता है, क्रिएट हो जाता है हमारे डेस्कटॉप पे। जब मैं इसको इंस्टॉल करती हूँ तो इसका एक शॉर्टकट बन जाता है, राइट। तो आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, बेसिकली आपको उस लिबर ऑफिस के जो भी आइकन है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप स्टार्ट विंडो के अंदर जाकर भी लिबर ऑफिस को ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है, ये आपके सामने ही खुल गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर आपको इस रिसेंटली एडिड में दिख रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसमें तो नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे एक सर्च का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो लिबर ऑफिस। ओके ओके, तो जैसे आप स्टार्ट से अगर सर्च करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको दिख जाएगा लिबर ऑफिस, इस तरीके से। इसमें से आपको लिबर ऑफिस इम्प्रेस सेलेक्ट करना है। नहीं तो आप अगर देखोगे तो आपके डेस्कटॉप पे भी एक शॉर्टकट आइकन पर हो जाता है, तो आप उस पर देख सकते हो ओपन करके, ठीक है। तो अब आता है पार्ट्स ऑफ द इम्प्रेस विंडो, ठीक है। तो अब मैं एक फटाफट आपको एक व्यू दे देती हूँ इसमें। ये इस तरीके का व्यू होता है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे बार्स होते हैं, मेन्यू बार होते हैं। आपको ऑलरेडी मैं बाकी पार्ट्स में भी बता चुकी हूँ। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। इंसर्ट भी होता है जिसके थ्रू आप शेप्स, चार्ट्स वगैरह ये इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेट होता है जिसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। स्लाइड्स होती है, स्लाइड शो, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये आपकी मेन्यू बार में होते हैं। उसके बाद वेरियस टूल बार्स होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार आता है एक, ठीक है, जिसके अंदर स्लाइड पेन, वर्क स्पेस, स्लाइड्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं। मास्टर पेजेस, टास्क पेन, लेआउट, टेबल डिजाइन, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, ड्राइंग टूल बार, इंसर्टिंग पॉइंट, स्टेटस बार, जूम कंट्रोल, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो मैं आपको एक बार आपको ओपन करके व्यू दे देती हूँ इसका, ठीक है। वो इतने ओपन हो रहा है। तो हम आगे एक चीज और देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्लोजिंग लिबर ऑफिस इम्प्रेस को कैसे क्लोज करते हैं। आपने जो भी फाइल खोली हुई है, फाइल पे क्लिक करो, एग्जिट क्लिक कर दोगे तो आप लिबर ऑफिस से बाहर आ जाओगे, ठीक है। शॉर्टकट होता है Ctrl+Q या फिर Alt+F4, ठीक है। जैसे कि ये आपका लिबर ऑफिस खुला है, ये आपकी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इम्प्रेस खुल जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है एक पहले से हम क्या कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट होता है कि आपको किस तरीके की स्लाइड चाहिए, उस तरीके का एक टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको टेम्पलेट चेंज करना है, ठीक है, अब या तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आपको फाइल पे जाके मेन्यू पे जाके न्यू कर देना है, तो आपकी नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और Ctrl+N इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो जब भी आप बाय डिफॉल्ट इम्प्रेस ओपन करते हो ना तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं सिलेक्ट टेम्पलेट, इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो इसमें से आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। टेम्पलेट बेसिकली प्री डिफाइंड
डिजाइन्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जौन सी भी आप स्लाइड सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी। जैसे इन्होंने ये वाली स्लाइड सेलेक्ट की थी तो ये वाली ओपन होगी। एक बार हम देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम नई प्रेजेंटेशन की फाइल खोलते हैं तो टेम्पलेट पूछता है आपसे, तो आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बिहाइव हम सेकेंड नंबर वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्लाइड, देखो जो भी डिजाइन था उसके अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड क्रिएट हो गई। फाइल मेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे मेन्यू बार है। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, जो सारे टूल्स हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स हम इसके अंदर यूज करते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है सिलेक्टिंग द स्लाइड लेआउट। अब अभी मैं आपको बताती हूँ स्लाइड लेआउट्स होते क्या है, ठीक है। स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट करने के लिए आपको स्लाइड लेआउट और टाइटल स्लाइड के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे ब्लैंक स्लाइड, टाइटल ओनली, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेंटर्ड स्लाइड, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी स्लाइड सिलेक्ट करनी है, लेकिन मोस्टली हम टाइटल स्लाइड्स यूज करते हैं, टाइटल या विद कंटेंट। एडिंग अ टेक्स्ट, एड टेक्स्ट करने के लिए क्या करते हैं, टू एड टेक्स्ट टू अ स्लाइड दैट कंटेन्स अ टेक्स्ट फ्रेम, क्लिक टू एड टेक्स्ट इन द टेक्स्ट फ्रेम। ओके, सेव करने के लिए सबको पता है, वो अभी आपको आगे बात करेंगे, पहले हम एडिंग देख लेते हैं। देखो ये पहले स्लाइड्स हैं। पहली स्लाइड हमेशा क्लिक टू एड टाइटल और क्लिक टू एड टेक्स्ट के फॉर्म में आती है, पहली स्लाइड फिक्स होती है, ओके। तो जैसे आपको यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक टू एड टाइटल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ऐसे देखो ये लाइन आ जाएगी। अब आप लिख सकते हो, जैसे कि आपको इंटरनेट के ऊपर बनानी है, ठीक है, इंटरनेट टॉपिक आ गया। उसके यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो कि कौन बना रहे थे, बाय नेहा, ठीक है। तो मैंने अपने नाम से बनाई है तो मैंने अपना नाम लिख दिया। तो आप इस तरीके से इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अब जैसे सेकंड स्लाइड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। एक चीज और, यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो आती हैं कि आप प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स डाल रहे हो, ओके। दूसरा, जोन सी भी आप स्लाइड सिलेक्ट करते हो वो स्लाइड यहाँ पर सेंटर में ओपन हो जाएगी। सेकंड सिलेक्ट करूंगी तो सेकंड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्लिक टू एड टेक्स्ट में यहाँ पर आप इंटरनेट की डेफिनेशन लिख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से हम थोड़ा प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। एक चीज और हमने देखी थी, स्लाइड्स, ठीक है, कि स्लाइड्स के टाइप मतलब कितने होते हैं। मतलब हमें ये देखना है कि स्लाइड्स मतलब जो भी वो थी ना, इतनी सारी स्लाइड्स हमने इंसर्ट करनी थी, ब्लैंक स्लाइड्स वगैरह, तो वो और चीज देख लेते हैं। वो स्लाइड्स का ऑप्शन यहाँ पर होता है ऊपर मेन्यू बार में, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन होता है, तो ब्लैंक स्लाइड, टाइटल ओनली, टाइटल स्लाइड, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं टाइटल स्लाइड सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो देखो ये क्लिक टू एड टेक्स्ट, ये वाली स्लाइड चेंज हो गई है, ठीक है। स्लाइड पे लेआउट, टाइटल एंड कंटेंट करती हूँ तो टाइटल एंड कंटेंट वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन, अगला ऑप्शन है सेविंग अ प्रेजेंटेशन। जब आप फाइल सेव, आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दी तो आपको उसको सेव भी करना पड़ेगा। सेव करने का ऑप्शन सबको पता है, शॉर्टकट तो Ctrl+S है, और यहाँ पर आपके आइकन होता है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके सेव कर सकते हो या फाइल पे जाके भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल वाला भी बता देती हूँ फिर से। फाइल पे जाओगे, यहाँ सेव का ऑप्शन है, सेव के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सेव के लिए नाम पूछेगा, तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो। तो अभी हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अभी हम फाइल को सेव कर नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेविंग अ प्रेजेंटेशन विद डिफरेंट नेम, राइट। क्या होता है, कई बार हमने एक फाइल सेव कर दी, ठीक है, उसको हम डिफरेंट नाम से सेव करना चाहते हैं। मान लो मैं इस फाइल को F1 के नाम से सेव कर रही हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, LTS-PC डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी F1 नाम की फाइल सेव हो रही है, तो यहाँ पे सेव कर सकती हूँ। दूसरा आप एक चीज और याद रखना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर इनमें से आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, जो सी भी आपको जहाँ पर भी आपको सेव करनी है वो चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे, कहाँ पर करना है। हम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं,
सॉरी डॉक्यूमेंट्स में, और इस फाइल को हम F1 नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब आपको मैंने एक अभी हमें ये पढ़ना था कि सेविंग अ प्रेजेंटेशन में डिफरेंट नेम, अगर हमने सेम प्रेजेंटेशन को डिफरेंट फाइल के नाम से सेव करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है कि फाइल पे चले जाओ और एक सेव एज का ऑप्शन होता है, राइट। सेव करोगे तो ये फाइल इसी नाम से ऑटोमेटिकली अपने आप सेव हो जाएगी, लेकिन आप सेव एज करोगे, ठीक है, तो ये फिर से आपसे पूछेगा। तो आप यहाँ पर दोबारा नाम लिख सकते हैं, इसको F2 लिख दिया मैंने और मैं इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है। तो सेम फाइल F2 के नाम से भी सेव हो गई। तो एक ही फाइल को दोबारा चेंज करने के लिए फाइल का नाम या फिर कहीं और सेव करना है तो आप सेव एज का यूज कर सकते हो, ठीक है, यानी फाइल फिर सेव एज के ऊपर का शॉर्टकट होता है Shift+Ctrl+S, सेव एज का। Saving with a different formats. By default, the presentation is saved with ODP extension. याद रखना प्रेजेंटेशन फाइल का ODP एक फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मेट चेंज करना है, इसको मतलब डिफरेंट एक्सटेंशन से सेव करना है, तो फाइल टेंडिंग्स टू सेव एज जब आप करते हो तो नीचे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फाइल और सेव एज पे करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे ODF प्रेजेंटेशन लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पावर पॉइंट 2007-65, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। तो आप इनमें से कौन से जो सा आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप सेव कर सकते हो। पावर पॉइंट 2007 365 टेम्पलेट के उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो, इसका फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। रनिंग ए स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है, जब भी हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो हम स्लाइड शो करते हैं जिसमें पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन आती है। तो उसको रन करने के लिए फर्स्ट क्लिक ऑन द स्लाइड शो, देन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। इसके ऊपर करते ही आपकी स्लाइड पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, बाय क्लिकिंग द माउस बटन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। माउस की क्लिक करते जाओगे लेफ्ट क्लिक तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे आता जाएगा, ठीक है। या फिर आप कीबोर्ड के एरो की जो कीज होती है उसको भी यूज कर सकते हो। राइट क्लिक एनीवेयर वेयर ऑन द स्क्रीन टू ओपन अ मेन्यू फॉर नेविगेटिंग द स्लाइड्स एंड सेट अदर ऑप्शंस, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगी कि जब आप राइट क्लिक करते हो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इन द लास्ट स्लाइड यू विल गेट अ मैसेज क्लिक टू एग्जिट अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपकी जब लास्ट में आ जाते हो तो आपके पास मैसेज आता है क्लिक टू एग्जिट अ प्रेजेंटेशन, तो आप एग्जिट हो जाते हो, ठीक है। फिर आप एस्केप की दबा सकते हो जो कीबोर्ड के ऊपर होती है, ESC नाम से होती है, या तो आप वो दबा सकते हो या सिंपली आप माउस की क्लिक कर दोगे तो आप एस्केप हो जाओगे। जैसे कि अब ये प्रेजेंटेशन, अब इसका स्लाइड शो देखने के लिए मेन्यू में स्लाइड शो का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करना। देखो पूरी स्क्रीन के ऊपर अब पूरी प्रेजेंटेशन आ गई है। माउस की मैं क्लिक करती हूँ तो सेकंड प्रेजेंटेशन मतलब सेकंड स्लाइड आ गई है, ठीक है। और फिर मैं क्लिक करूंगी। अभी एक चीज और आपको बतानी है, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो, पिछली स्लाइड पे जा सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस किया तो पहली स्लाइड पे आ गई, ठीक है। माउस पॉइंटर एज ए पेन, ये सब चीजें ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एंड शो कर दोगे तो यहीं पर शो बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है ऊपर क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन, फिर से एक बार क्लिक कर दो आप प्रेजेंटेशन के बाहर आ जाओगे। ये ऑप्शन होता है हमारा प्रेजेंटेशन का, सॉरी स्लाइड शो का, और फिर उससे कैसे एग्जिट होते हैं। नेक्स्ट है सेविंग अ प्रेजेंटेशन एज HTML। HTML बेसिकली क्या होता है कि जो आपके वेब पेजेस होते हैं, जो आप वेब ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो तो बहुत सारे पेजेस ओपन होते हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो आप इस किसी प्रेजेंटेशन को HTML फाइल में कैसे सेव कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, क्लिक टू फाइल एंड देन एक्सपोर्ट, ओके। सिलेक्ट द डायरेक्टरी इन विच यू वांट टू सेव द फाइल। जहां लोकेशन को सिलेक्ट करो या फिर डायरेक्टरी बोलते हैं, आप उसको जगह सिलेक्ट करो जहां पे आपको फाइल सेव करनी है। एंटर द फाइल नेम, फाइल का नेम डालिए, उसके बाद क्लिक सेव कर दीजिए। जैसे कि फाइल पे जाओगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे आप फाइल नेम और सेव एज ए टाइप पूछेगा, तो यहाँ पे भी PDF है, हम इसको HTML कर देते हैं, HTML डॉक्यूमेंट इम्प्रेस, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम फाइल का नाम लिख देते हैं HTML
F1, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है न्यू डिजाइन और एग्जिस्टिंग डिजाइन, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड HTML फॉर्मेट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, सेव इमेज एज अ PNG JPG, आप PNG या JPG दोनों कर सकते हो, हम JPG कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आप इसमें ये सेलेक्ट स्टाइल बटन, आप ये बटन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको किस तरीके के बटन चाहिए अपनी स्लाइड्स में। तो हमने सेकंड वाले सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट, ओके, एज इट इज रहने देते हैं, हम क्रिएट कर देते हैं। नेम द HTML F1 ही लिख देते हैं, ओके, और इसको ओके। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो एज ए HTML फॉर्मेट में। हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, देखो ये HTML F1 के नाम से देखो आपकी फाइल क्रिएट हो गई, यहाँ पर हमने क्रिएट की थी। जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी गूगल क्रोम में खुलेगी, क्योंकि मेरा क्रोम यूज हो रहा है, ओके। हम गूगल क्रोम से ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ओपन हो गया, देख सकते हो ये आपकी स्लाइड 1 स्लाइड 2 आ गई। अब स्लाइड 1 पे क्लिक करते हो तो आपकी स्लाइड 1 आ गई। अब मैंने जो बटन सिलेक्ट किए थे वो सारे देखो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हो, इससे आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आ सकते हो, और ये आपका आई थिंक फॉन्ट वगैरह है, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ओपन हो जाती है आपके ब्राउजर में। जैसे मैंने गूगल क्रोम में किया था तो गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन होगी। तो इस तरीके से HTML फाइल हमारी ब्राउजर में ओपन होती है। तो बस इतना ही इसमें हमें बताना था। सेव ए फाइल इन अ PDF फॉर्मेट, अगर आपको PDF फॉर्मेट में सेव करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, सिलेक्ट ऑन फाइल एंड एक्सपोर्ट एज अ PDF, ओके। सिलेक्ट द डायरेक्टरी इन विच यू विश टू सेव, आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, फाइल नेम डालना है और सेव करना है। ये सब चीजें सेम होती है सेव करने की, बस आपको टाइप चेंज करना होता है। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट एज अ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एज अ PDF कर सकते हो, ठीक है। आप ये सारी चीजें सिलेक्ट एक्सपोर्ट कर दो। तो ये आप F2 के नाम से सेव करना चाहते हो, सेव कर दो। तो देख सकते हो इस लोकेशन पे F2 के नाम से आपकी PDF फॉर्मेट में सेव हो गई है, ठीक है। आप उसको ओपन करके देख सकते हो। देखो ये आपकी प्रेजेंटेशन PDF फॉर्मेट में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से PDF भी क्रिएट हो जाती है आपकी प्रेजेंटेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हमें क्लोज करना बहुत सिंपल है। फाइल मेन्यू पे जाके यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन दिखेगा, देखो ये रहा, ठीक है। तो उस पर क्लोज कर दोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। क्लोज कर दिया, आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो गई, ठीक है। ये आपका मेन लिबर ऑफिस का मेन पेज आ गया। ओपन करने के लिए जस्ट अ मिनट, काफी नीचे आ गया ये, ओके नाउ। तो क्लोज तो ऐसे ही हो जाता है। टू ओपन द प्रेजेंटेशन अगेन, तो फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक कर दो, ठीक है, या फिर Ctrl+O कर दो, तो आपके पास ओपन करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि ये फाइल है, ठीक है, ओपन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओपन क्लिक करोगे, जो सी फाइल आपको ओपन करनी है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, वो ओपन हो जाएगी। लेकिन हमारे इतना लंबा मेथड नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास जो रिसेंट फाइल्स होती है वो यहाँ पर आती है, जो हमने करंटली में बनाई है। तो हमने F2 नाम की बनाई थी, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो F2 वाली फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अभी वो ओपन हो रही है। नेक्स्ट है यूजिंग हेल्प। अब हर एक उसमें ना एक हेल्प का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप उसके बारे में, लिबर ऑफिस के बारे में काफी सारी चीजें जान सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद स्लाइड, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ओके। थैंक यू।